भाई बॉलीवुड वाले बहुत बड़े दोगले हैं। कभी सोचा है बॉलीवुड के स्टार्स जो हर सोशल कॉज पे अपनी आवाज उठाते हैं बट पाकिस्तान के टेरर अटैक्स पे चुप रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ उनका न्यूट्रल स्टांस होता है या फिर कुछ और? आज हम इस वीडियो में इन्हीं बॉलीवुड स्टार्स के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करेंगे। ये वो एक्टर्स हैं जो अपनी मूवीज के प्रमोशन के लिए जगह जगह जाते हैं। सोशल कॉज पे ट्वीट करना हो तो 365 दिन एक्टिव रहेंगे, बट जब पाकिस्तान के टेरर अटैक्स को कंडेम करने की बात आती है तो इनके सोशल अकाउंट के साथ इनका मुंह भी बंद हो जाता है। क्यों भाई? पलते हो हमारे पैसे पे और गुणगान करते हो पाकिस्तानियों का। क्या इनका नेशनलिज्म बस पॉलिटिक्स पे सटायर करने के लिए है? अगर नहीं तो देश के मुद्दों पर भी बोल लो भाई। अगर तो इसका जवाब है हाँ, तो इसके पीछे का एक ही रीजन है, ऑडियंस और पैसा। पाकिस्तान एक बड़ा मार्केट है बॉलीवुड स्टार्स के लिए, और खास करके 3 खान्स के लिए तो बिल्कुल ही ज्यादा। इन एक्टर्स को अपनी मूवी वहाँ भी चलानी है। ये लोग पाकिस्तानी फैंस को खुश रखने के लिए पाकिस्तान के टेरर अटैक्स पे भी चुप हो जाते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक बिजनेस माइंडसेट वाले लोग हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंडियंस उनके बारे में क्या बोलते हैं। तभी तो पूरे साल में कम से कम तुम्हें 3 से 4 ऐसे मेन स्ट्रीम एक्टर्स दिख जाएंगे जो कि ISI एजेंट के पार्टीज में इन्वाइटेड होते हैं, वहाँ पर जाकर नाचते हैं, गाते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, बट एक्टर्स लाइक ऋतिक रोशन जो कि इवेंट डेज पे फाइटर और वॉर जैसी मूवीज बनाते हैं, वहीं ऑड डेज पर अमेरिका जाकर ISI एजेंट्स के ऑर्गेनाइज्ड पार्टी में ठुमका लगाते हैं। ये तो इन लोगों का दोगलापन है। क्या इनको ये भी नहीं पता कि इन पार्टीज के टिकट का पैसा ISI किस काम में यूज करता है? नहीं ही पता होगा बेचारों को। इसीलिए साल के 365 दिन 8 हैज नो बॉर्डर का ज्ञान पेलते रहते हैं। असल में टेररिज्म के फंड रेजर तो ये हैं, और यहाँ हम इनको रोल मॉडल माने बैठे हैं। तुम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कुछ एक्टर्स के तो पाकिस्तानी हाउसेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यही वजह है कि ये एक्टर्स पब्लिक में एंटी टेररिज्म स्टांस लेने से भी डरते हैं। आखिर में ये लोग नाचते तो दाऊद के गन पॉइंट पे ही हैं। मैं आपको बातों से बस कन्विंस नहीं करूंगा, और ऐसे कुछ इवेंट्स भी दिखाऊंगा जहां पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के आगे इनकी जुबान बंद हो गई। देखिए कैसे पुलवामा के टाइम सिर्फ जेनरिक पीस एंड हार्मोनी की बात करते हैं ये लोग, लेकिन मजाल है कि इनके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द निकल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये सिर्फ डर है या फिर फायदा? रणवीर सिंह, आमिर खान, सलमान खान, SRK और कई और बड़े एक्टर्स, ये लोग सिर्फ एक्टर नहीं, बड़े ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तानी इंडोर्समेंट्स और कलेक्शन के लिए चुप रहते हैं। उनके PR टीम भी इनके इमेज को साफ रखने के लिए हार्ड काम करती है, जहां दूसरी ओर पाकिस्तानी एक्टर्स के द्वारा ठीक अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल तला अंजुम, हानिया आमिर, फवाद खान, माहिरा खान, ऐसे लोग जो कि बॉलीवुड पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोग भी वॉर के समय पे अपने कंट्री के साथ खड़े हैं, और बस दिखाने के लिए साथ में खड़े नहीं हैं, बल्कि ये लोग हम इंडियंस को इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कावर्ड और इस्लामोफोबिक बता रहे हैं। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बॉलीवुड नहीं है। सोचो, ऐसे लोगों का ज्ञान हमें सुनना पड़ रहा है, और ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है? हमारे बॉलीवुड स्टार्स का आर्ट हैज नो बाउंड्रीज का मोटो। फ्री में इनके साथ हीरोइन आने हैं, इन्होंने ऑफर किया और आपने इनको ना कहना है। बहुत छिछोरे हैं आप। कोरियोग्राफर का कोई भी स्टाइल नहीं है इनमें, वो कुछ अपना ही निकाले थे। What is this? भाई एक काम करो, ऐसे मोटो का बत्ती बनाओ और डाल लो। हमें नहीं चाहिए ऐसा आर्ट जो कि कंट्री से बड़ा हो। और कोई इन डम मैसेज को समझाओ यार कि ताली एक हाथ से नहीं बजता। ये सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स अकेले ही अमन की आशा का हाथ बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन लोगों को ऑल आइज ऑन रफा दिखता है, बट इनको पहलगाम अटैक नहीं दिखता। छोड़ो, मैं बोल भी किन लोगों के बारे में रहा हूँ। ये तो ऐसे लोग हैं जो कि टेररिस्ट अटैक पे भी यूट्यूब से व्यूज बटोरते हैं, और ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा। तुम अभी जाकर देखो शिमारो के यूट्यूब चैनल पे। इन लोगों ने ब्रिगेडियर प्रताप का वो मोनोलॉग रीअपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे, बट मसला ये नहीं है कि उन लोगों ने सीन को रीअपलोड किया है। दरअसल दिक्कत इसका टाइमिंग है, जो कि ठीक पहलगाम अटैक के आधे घंटे बाद अपलोड किया गया था। ऐसे क्लिप्स को देखकर तुम्हें भी लग सकता है कि मूवी बहुत अच्छी होगी, तो मैं बता दूं कि उस सीन पे मत जाना, क्योंकि शौर्य मूवी को बनाया ही गया था इंडियन आर्मी को हेट करने के लिए। और देखो तो इनका कमीनापन, जैसे ही पहलगाम अटैक्स हुआ इन लोगों ने तुरंत ही उस क्लिप को रीअपलोड कर दिया। एंड देखा जाए तो शौर्य मूवी के मेकर्स अपने एजेंडा को पुश करने में सक्सेसफुल भी हुए।
आखिरकार सालों से ये बॉलीवुड वाले इंडियन आर्मी और इंडियंस को नीचा ही तो दिखाते आ रहे हैं। और कुछ लोग तो सलमान खान जैसे भी हैं, जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनके मूवीज में इंडियन फ्लैग के होने से उनकी मूवीज पाकिस्तान में बैन हो जाती हैं। बट इनको दिखाना क्या है अपनी मूवीज में कि हमें तो आईएसआई एजेंट से प्यार हो गया। और इनके मूवीज में रॉ ऑफिसर को आईएसआई एजेंट से प्यार क्यों होता है? क्योंकि इनको दिखाना भी तो है कि आईएसआई खुद विक्टिम है आतंकवाद की। सोच लो, ऐसी वाइट वॉशिंग चलती है इनके मूवीज में, और ऐसी मूवीज को प्रॉफिटेबल हम बना के देते हैं। तभी तो सल्लू भाई जैसे लोग इंडिया की रिटेलिएशन पे ट्वीट नहीं करते हैं, बट सीज फायर लगने पे तुरंत इनका ट्वीट आ जाता है। वाह रे हमारे फिल्मी नेशनलिस्ट। खैर, इनको क्या बोलूं, गलती भी तो हमारी है। हम ही तो हैं जो इनको रियल लाइफ में भी हीरो मान लेते हैं। दूसरी ओर वो हीरोज जो कि असल में हीरोज हैं, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी शिकायत के वो हमारी रक्षा करते हैं। अंततः मैं यही बोलूँगा कि इन फेक हीरोज से सावधान रहें और इस देश के रियल हीरोज का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये आपसे बदले में और कुछ नहीं मांगते। सो कीप योर काम एंड बिलीव इन इंडियन आर्मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड हाँ यार, इस वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बस कर सकते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी पता चले बॉलीवुड के दोगले चेहरे के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.